तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का विकास जीएस एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में समझे थे। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर तुरंत देखिए, ठीक ना। और यह जो हम सेशन चला रहे हैं पूरा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं मौर्य काल अर्थात मौर्य वंश क्या था। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए पहला प्रश्न दिया इसमें कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि पूछेगा कि मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था। मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था। तो याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना जो किया था उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य था। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से भी याद रखिएगा कि मौर्य वंश का स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस वंश के बाद आया था। तो याद रखिएगा नंद वंश के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। अर्थात नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था। मौर्य वंश आया था। इस बात को याद रखिएगा। और नंद वंश की स्थापना कौन किया था। तो पद्म नंद किया था। कौन किया था। महापद्मनंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक था ना घानानंद। कौन था। तो घानानंद था। इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से भी याद रखिएगा कि मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान कौन दिया था। तो याद रखिएगा चाणक्य दिए थे। कौन दिए थे। चाणक्य दिए थे। और चाणक्य जो थे ना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। कौन थे। गुरु भी थे। और चाणक्य का ही अन्य नाम देखिए क्या है। चाणक्य का ही अन्य नाम विष्णुगुप्त है। क्या है। विष्णुगुप्त है चंद्रगुप्त मौर्य का। इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो कौटिल्य कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके बेटा का नाम क्या था। तो याद रखिएगा बेटा का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था। बिंदुसार नाम था। बिंदुसार थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो था कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा। विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। बहुत ही एमवीआई प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बात को याद रखिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना किससे किया गया है। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और याद रखिएगा अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे। तो कौटिल्य ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा अशोक और सुसीम। अशोक और सुसीम दोनों जो थे किसका बेटा थे। तो याद रखिए ये दोनों के दोनों जो थे ना किसका बेटा थे। तो बिंदुसार के। किसका बेटा थे। बिंदुसार के थे, ठीक ना। और बिंदुसार जो था किसका बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सुसीम और अशोक दोनों के दादा थे। कौन थे। दादा थे। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा अशोक कलिंग युद्ध कब लड़ा था। तो 261 ईस्वी में लड़ा था। कब लड़ा था। 261 ईस्वी में। और कलिंग कहाँ पड़ता है। तो उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है। तो उड़ीसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कारुआकी। क्या हो जाएगा। कारुआकी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें
कि अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से प्राकृत का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्धमागधी। किसमें किया था, अर्धमागधी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। जो बिंदुसार था अपने बेटा अशोक को, ठीक ना, और एक इसका बेटा का नाम क्या था, सुसीम, दोनों को कहाँ भेजा था, कहाँ भेजा था, तो तक्षशिला में भेजा था। वहाँ पर विद्रोह हो गया था तो उसको सुलझाने के लिए तक्षशिला भेजा था। लेकिन जब सुसीम को, पहली बार सुसीम को भेजता है, लेकिन सुसीम जो होता है उसको सुलझा नहीं पाता है, ठीक ना। लेकिन अशोक जब जाता है तो वहाँ के जो दंगा फैला था, ठीक ना, विद्रोह हुआ था, उसको क्या करता है, कुचल, उसको क्या करता है, समाप्त करता है, सुलझा देता है। इसीलिए जो बिंदुसार था ना, अशोक को क्या करता है, अपना उत्तराधिकारी बनाता है। इस बात को याद रखिएगा। बिंदुसार जो था विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो तक्षशिला भेजा था। और तक्षशिला विश्व के सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, तो राजा तक्ष किए थे, और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा दोस्त, देखिए यहाँ से याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अगर चंद्रगुप्त मौर्य का पूछेगा कि उपनाम क्या था, तो याद रखिएगा इनको सैंड्रोकोटस क्या कहते थे, सैंड्रोकोटस कहते थे, कोटस। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं, सैंड्रोकोटस कहा गया था, ठीक ना। और पूछेगा कि बिंदुसार का उपनाम क्या था, तो बिंदुसार का उपनाम जो था ना, अमित्रघात। बिंदुसार का उपनाम क्या था, अमित्रघात था। क्या नाम था, अमित्रघात। और यहाँ से याद रखिएगा, अगर पूछेगा चाणक्य का उपनाम क्या था, तो पीछे बता ही दिए हैं, चाणक्य का उपनाम है विष्णुगुप्त। क्या है, विष्णुगुप्त है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है, सबसे पुराना राजवंश। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मौर्य वंश। मौर्य वंश का स्थापना पता ही है, अभी बताए कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो अभी पीछे बताए थे, ये जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा गया है। कि किनका प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा अशोक के। चंद्रगुप्त मौर्य के। किसका प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया, मतलब अपनाया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। और याद रखिएगा जो अशोक था ना, अशोक जो था बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, याद रखिएगा जैन धर्म। कौन धर्म, तो जैन धर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, रुक जाइए दिखाएंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। याद रखिए इसका राइट आंसर होगा चाणक्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। किसका हो जाएगा, बौद्ध। और सांची कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है। याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, एमपी में। और सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा अशोक। कौन करवाया था, तो अशोक करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। देखिए अभी बताए ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाए थे, तो जैन धर्म। और याद रखिएगा इन्होंने अंतिम दिनों में अपनाए थे, ठीक ना, लास्ट चल रहा था। और इन्होंने संलेखना विधि द्वारा
संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिए थे। और कहाँ त्यागे थे? याद रखिएगा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और यहीं पर सोमेश्वर, यहीं पर क्या किए थे? संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, डायरेक्ट पूछता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? तो श्रवणबेलगोला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? हो जाएगा पौंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पौंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। कौन नहीं है? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु किस वंश के था? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु जो थे हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश के? हर्यक वंश के शासक। और अजातशत्रु जो थे किसका बेटा थे? तो याद रखिएगा, बिंबिसार के। किसका बेटा थे? तो बिंबिसार के, बिंबिसार के बेटा थे। याद रखिएगा, बिंबिसार ही हर्यक वंश की स्थापना किया था। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, अजातशत्रु तो बिंबिसार के बेटा थे, लेकिन अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। कौन था? उदयन था। और इन्होंने ही मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किया था। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि राजधानी अपना पाटलिपुत्र कौन बनाया था? आंसर लगा दीजिएगा, उदयन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा कुणाल। क्या हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? बताना है कहाँ शिलालेख नहीं है। याद रखिए, कंधार में। कहाँ नहीं है? तो कंधार में नहीं, गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्या होगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे। कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र लिखे थे, तो आप लोग भी पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। कौन है? तो कौटिल्य है। याद रखिए, एगो बुक होता है अर्थशास्त्र को हम लोग सब्जेक्ट पढ़ना इकोनॉमिक्स, तो उसका लेखक कौन है? उसका जनक पूछेगा तो एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। लेकिन जो अर्थशास्त्री जो पुस्तक है ना, इसका लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। याद रखिएगा। कहीं किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? यानी नंद वंश जैसे ही समाप्त हुआ था, कौन वंश आया था? तो मौर्य वंश आया था। आप लोग पीछे ही समझाए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला ही है। और यह कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? तो राजा तक्ष कराया था। लेकिन यही पूछेगा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन कराया था? तो याद रखिएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट। कौन करवाया था? तो कुमारगुप्त फर्स्ट करवाया था। कौन? कुमारगुप्त फर्स्ट करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, बिहार में है। लेकिन यही पूछेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? याद रखिएगा, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। याद रखिए, बहुत बार पूछा है कि मेगास्थनीज जो है इसका पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका। और याद रखिए, मेगास्थनीज कहाँ से आया था? तो यूनान से। और मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था? ये भी प्रश्न पूछा है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर के। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर के। किसका? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। और मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में आया था? याद रखिएगा,
चंद्रगुप्त मौर्य के, किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा हर्षचरित के, अगर पूछेगा कि हर्ष चरित के लेखक कौन है, तो हर्षचरित के लेखक है बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट है। कौन है? बाण भट्ट है। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि बाण भट्ट किसके दरबार में आए थे, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा विशाखा दत्त जो है ना, विशाखा दत्त के लेखक कौन है? विशाखा दत्त किसका लेखक है? तो मुद्रा राक्षस। बहुत ही एमबीबी मुद्रा राक्षस याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हुआ है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र का वर्णन किसमें है? तो अशोक के शिलालेख में। किसमें वर्णन है? तो अशोक के शिलालेख में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग का, देखिए प्रश्न क्या है ये, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो कह रहा किसमें वर्णन है पाटलिपुत्र का? एक मिनट रुकिए, नहीं देखिए ये वाला जो है ना ये गलत है, अशोक के शिलालेख में नहीं। याद रखिएगा पाटलिपुत्र का जो वर्णन है किसमें वर्णन है? तो इंडिका में। किसमें वर्णन है? इंडिका में। ठीक है, चलिए सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। याद रखिएगा अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है प्राकृत है। क्या है? तो प्राकृत है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त है? याद रखिएगा, और याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन का विजय पूछा है। दक्कन का विजय कौन सा राजा को प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो याद रखिएगा राजनीतिक नीतियाँ पर। यानी कौटिल्य जो अर्थशास्त्र बुक लिखी है उसमें किस पर प्रकाश डाला है पूर्ण रूप में? तो राजनीति पर। किस पर डाले हैं? तो राजनीति पर डाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अशोक के क्षेत्र में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। लेकिन उदयन रहता तो इसका राइट आंसर क्या होता? उदयन हो जाता, लेकिन उदयन नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आजीविकों ने। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न दिया इसमें कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यानी पाटलिपुत्र में जो स्थित महल था चंद्रगुप्त मौर्य का, वह किसके बना था? तो लकड़ी का। किसका बना था? तो लकड़ी का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद अशोक दिया है, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य दिया ना, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। और यहाँ से याद रखिएगा डायरेक्ट पूछता है कि जूनागढ़
जूनागढ़ अभिलेख के लेखक कौन है? तो याद रखिए रुद्रदामन। कौन लिखा है? रुद्रदामन लिखा है। बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो याद रखिए किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट है? याद रखिए भाब्रू स्तंभ में। किसमें? भाब्रू है जा, देखिए भाब्रू हो जाएगा, ही भाब्रू स्तंभ हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ना, प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल, देखिए उत्तरांचल को ही वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक ना। उत्तरांचल को ही क्या कहते हैं? उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कालसी में। क्या हो जाएगा? कालसी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? याद रखिएगा अशोक ने। और बार बार बता रहे हैं सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था जो अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। और याद रखिएगा यह कहाँ के निवासी था? तो फ्रांस के। कहाँ के? तो फ्रांस का था, ठीक ना। और यह अशोक के शिलालेख को कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? याद रखिएगा अशोक के 13वां अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। याद रखिएगा कलिंग युद्ध का विजय, बहुत ही एमबीबीआई, कलिंग युद्ध का विजय डायरेक्ट आंसर लगाइएगा 13वां शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हम पीछे ही वीडियो में बता चुके हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? याद रखिएगा 305 ईस्वी में। कब पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। और याद रखिएगा जो सेल्यूकस निकेटर था किसका राजदूत था? यानी किसका राजदूत नहीं, किसका मतलब सेनापति था। याद रखिएगा सेनापति जो था किसका था? तो आप लोग याद होगा सिकंदर महान के। किसका? सिकंदर महान के। सिकंदर जो था ना उसी का सेनापति था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। याद रखिएगा, ठीक ना। और सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में कौन रहते थे? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जनता के संपर्क में रहते थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। इसके अनुसार कथन ए कह रहा है कि अशोक जो थे कलिंग को मौर्य साम्राज्य, ये तो बात सही है, जो ए लिखा है कथन सत्य है। और इसके कारण दिया है आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थिति स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी बात क्या है? सही है। यानी कि जो ए और आर है दोनों के दोनों सही है। और इसके साथ जो है आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। याद रखिएगा दूसरा एवं 13वां शिलालेख जो है अशोक और उनके जो कलिंग विजय है उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? याद रखिए व्यक्तिगत नाम का, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्की। क्या हो जाएगा? मास्की हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित वक्तव्यों में
कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका गलत बताना है ना, तो ये स्थापत्य रचना के भाग थे, यही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा था? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दे दीजिए। देखिए कौन जवाब दे रहा है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ के था, तो क्या दिया है पर अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा था, यही बताना है कि यह जो था ना कहाँ के राजा था। तो याद रखिएगा यह मिस्र के राजा था, कहाँ के, मिस्र का। और यहाँ से याद रखिएगा मिस्र की राजधानी पूछेगा तो काहिरा हो जाएगा, मिस्र की राजधानी कहाँ है तो काहिरा, इस बात को याद रखिएगा। और जो सीरिया है, सीरिया की राजधानी दमिश्क, कहाँ है, दमिश्क, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, किसके शासन काल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो चलिए यह जो प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, और इस प्रश्न का हम जवाब नहीं दे रहे, आंसर नहीं बता रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए 49 नंबर प्रश्न, इसका हम जवाब नहीं दिए हैं, इसका 49 नंबर देखिए आंसर दीजिएगा तो 49 लिख दीजिएगा और इसके बाद इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो याद रखिएगा अशोक का विवरण जो है ना किस में शामिल है, बताना है कि अशोक का विवरण जो मिलता है ना, अशोक का विवरण मिलता है तो किस में शामिल है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। अशोक का विवरण, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महावंश, क्या होगा, महावंश। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए हाँ, जो प्रश्न पूछे 49 नंबर उसका जवाब जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।